गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और सेवा में इतना रम गए कि धीरे धीरे उनकी रुचि पक्षी जगत के सुंदर रहस्यमय संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। इस प्रकार बाल्यावस्था की उस छोटी सी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी। प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? उत्तर, सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर मिले थे। उन्होंने उनके सामने अकाल का विभत्स चित्र खींचते हुए कहा होगा कि यदि इस वैली को रेगिस्तान बनने से ना रोका गया तो यहाँ पाए जाने वाले सभी प्राणी भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे और उनका कोई आंसू बहाने वाला भी ना रहेगा। इस प्रकार से उनकी पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर चौधरी जी भावुक हो उठे होंगे, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे अपना काफ़ी समय उस गौरैया के साथ बिताते थे। वह गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। वह उनके मन के एक एक भाव की साक्षी और उपभोक्ता थी। इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के उद्देश्य से यह वाक्य कहा होगा। प्रश्न 4, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सालिम अली अद्भुत प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों के प्रेम में तो वे इस कदर डूबे रहते थे कि उन्हें वन पाखी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पक्षियों में उनके प्राण बसते थे। लेखक के शब्दों में तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कभी पैदा हो। सालिम हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उन रहस्यों का पता लगाने का उन पर जुनून सवार रहता था। पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी वे अत्यधिक चिंतित रहते थे। वे स्वभाव से भ्रमणशील थे। उनकी इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने उनके शरीर को थकाकर कमज़ोर बना दिया था। उनका सरल सहज स्वभाव सांसारिक लोगों को हैरत में डाल देता था कि क्या यही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है? प्रश्न 5, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़ते ही पाठक के मन मस्तिष्क में एक साथ कई जिज्ञासाएं उभरती हैं कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, सपनों का सांवलापन क्या चीज़ है, इन सपनों की याद किसे आ रही है, वह याद में आतुर क्यों है, आदि। सांवले सपनों का सांवलापन कृष्ण के सांवलेपन, मनमोहक अदा, मनमोहक कामनाओं आदि का प्रतीक है। सांवले के साथ सलोनेपन की अभिव्यक्ति स्वयं आ जाती है। पाठ में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की बात की गई है, जो जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। पक्षियों के इस प्रकार के सपनों की दुनिया सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी ही बसा पाते हैं, जो सोते जागते, उठते बैठते उन्हीं की चिंता करते हैं। लेखक ने यह शीर्षक सालिम अली की मृत्यु के पश्चात उनके सपनों की याद करके उचित ही दिया है। यद्यपि यह थोड़ा कलात्मक एवं रहस्यात्मक है, परंतु साहित्य भी तो एक कला है। पाठ का शीर्षक लेखक की उच्च काल्पनिकता का परिचय देता है। प्रश्न 6, सालिम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति की तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए? उत्तर, सालिम अली के अनुसार प्रकृति अपने मौलिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे उसी की दृष्टि से देखना चाहिए। अर्थात प्रकृति के स्वाभाविक रूप को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप से हमें आनंद प्रदान करती है, अतः अपने स्वार्थ के लिए इसका उपभोग करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रश्न 7, वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा क्यों बना रहता है? उत्तर, कृष्ण की मुरली का जादू भारतीयों के मन में संसारगत रूप से उपस्थित है। जब भी श्रद्धालु भक्त वृंदावन जाते हैं तो वहाँ उनके मन में कृष्ण और उनकी बांसुरी की तान की कल्पना लहरें मारने लगती हैं। मुरली वादन का स्वर उन्हें वृंदावन के वातावरण में गूंजता सा लगता है। वर्ष भर श्रद्धालु भक्त वृंदावन आते रहते हैं, इसलिए कृष्ण की मुरली का जादू वहाँ सदा ही बना रहता है। प्रश्न 8, लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों? उत्तर,
लेखक ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। खेती किसानी, पर्यावरण, धरती, जमीन, मिट्टी और पशु पक्षी आदि इनकी समस्याओं को वे सूक्ष्म और विस्तृत दोनों रूपों में जानते समझते थे। प्रश्न 9, सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में भूमिका निभाई? इसके लिए वे किसके पास पहुँचे थे? नंबर 1, वे जीवन भर पक्षियों की खोज, रक्षा, सुरक्षा आदि के संबंध में अध्ययन करते रहे। नंबर 2, केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को उजड़ने से बचाने के लिए वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास प्रार्थना करने भी पहुंचे थे। नंबर 3, वे हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहे। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।